अब उनका जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ गई है, वैकेंसी अनाउंस कर दी। अरे कलेक्टर तो भी आए हैं, चलिए क्या। तो पुलिस का आयोग बन गया है, वैकेंसी कभी भी आयोग मतलब अनाउंस हो सकती है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा अगर आप पुलिस के लिए इच्छुक हैं तो। चलिए शुरू करते हैं, अपनी शीट को पूरा करते हैं। डायरेक्शन बेटा आंसर मैंने बोल दिए थे, है ना? चलिए बस शीट को पूरा करना है। शीट ले बेटा, जिनके पास शीट ना हो रजत दे दो जल्दी से। हाँ, ये बताइए पहले पन्ने में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, 1 से 8 तक जो सवाल आपसे नहीं हो पाए या नहीं लगे, कठिन लगे, जिनके आंसर मैच ना हुए, बताओ बेटा, उनको बोर्ड पे लगा देते हैं। बोलो बेटा, 1 से 8 तक कोई करवाए थे क्या? कहां तक करवाए? 11 तक हो चुके थे। चलो नहीं, 11वां मैंने आप लोगों के लिए दिया था, घर के लिए। नहीं लगा? 11वां किससे किससे घर पे लग गया? अरे शाबाश, बहुत बढ़िया। इसका मतलब लगना पॉसिबल था, क्योंकि कुछ लोगों से सॉल्व हुआ है ना? बाकी ने कोशिश नहीं की इसलिए नहीं लगा होगा, या कुछ ने कोशिश की तो नहीं लग पाए, लेकिन कोशिश नहीं करने वालों की संख्या ज्यादा है जहां तक मैं देख पा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो जल्दी से बेटा। इस तरह के क्वेश्चन जो है अगर पेपर में आ जाएंगे तो ये मान के चलना कि शायद पूरे क्लासरूम में आप अकेले होंगे, आपके अलावा कोई एक और होगा जो ऐसे सवाल लगा पा रहा होगा। ऐसे सवाल सामान्य होते ही नहीं है, तो इस कारण से ऐसे सवालों में जरूर प्रयास किया करो। तो दिशाएं हमने बना दी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इस तरह से 4 दिशा। अब वो हमसे जैसा जैसा बोलेंगे वैसा हम करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा ध्यान दीजिएगा, आपको नीचे छोटे छोटे 3 समीकरण दिए हैं। पहला दिया है T has Q, दूसरा दिया है बेटा P and Q, तीसरा दिया है बच्चा $R Q। सबसे पहले T has Q की बात करिए, तो शीट में देखिएगा T has Q, बेटा इस निशान को हैज पढ़ते हैं। अब ऊपर निर्देश में देखो, क्या कहीं पर ये हैज का निशान बना हुआ है? बना हुआ है। तो ऊपर A हैज B का जो भी अर्थ दिया गया है वही अर्थ तो इसका भी होगा। तो ऊपर A हैज B का अर्थ क्या दिया बताइए जरा? A B के 4 मीटर पूर्व में। तो अगर आप उससे तुलना कर देते हो बेटा, A B के 4 मीटर पूर्व में है, तो अब की बार T तुलना कर दो, A की जगह नीचे कौन आ गया? P, B की जगह कौन आ गया? Q। तो अगर A B के 4 मीटर पूर्व में था, तो अब की बार T Q के 4 मीटर पूर्व में होगा। तो T जो है वो Q के 4 मीटर पूर्व में होगा। ध्यान रखना, हमेशा शुरुआत सेंटर से करते हैं। तो आपने क्या किया? सेंटर पे Q लिख दिया। Q के पूर्व में देखकर बताओ, क्या पूर्व दिशा सामने ही तो है? Q के पूर्व में बेटा कौन सा बिंदु है? T। और कितने मीटर बोला गया? 4 मीटर। क्या देखने में ठीक लग रहा है? Q के पूर्व में 4 मीटर की दूरी पर बिंदु T बना दिया। अब अगला पॉइंट ये है P and Q। सर P and Q का अर्थ वही होगा जो आपको बेटा A and B का बताया गया था। ऊपर निर्देश पढ़िए, A and D का अर्थ क्या बताया था? पढ़िए बेटा, शीट पे पढ़िए सब लोग। A B के या तो 10 या 15 मीटर पश्चिम में है, तो A की जगह पर P आ गया है, B की जगह पर Q आ गया। तो जो बात AB के लिए बोली गई वही PQ के लिए लागू होती। तो इसकी आपकी बात क्या होगा? बोलो P Q के या तो 10 या 15 मीटर पश्चिम में। अच्छा, बात को समझने का प्रयास करना, जो P है ना, जो P है वो Q के पश्चिम में है। Q के पश्चिम में है, तो Q के पश्चिम में मतलब नीचे होगा? हाँ, अच्छा चलिए सुधार करवाया, अच्छी बात है बेटा। नहीं, हम इसलिए भी गलत बातें पीछे बोल देते हैं जिससे कि ये पता चल जाए कौन जग रहे हैं कौन सो रहे हैं, ये पता लगाना बहुत आवश्यक है। तो बेटा P Q के कितने मीटर बोला गया बच्चा बताओ? 10 या 15। शाबाश, 10 या 15 मीटर पश्चिम में। बिल्कुल सही बात है सर। आगे दिया हुआ $Q। बेटा $Q का वही होगा जो ऊपर $B का बताया था। $B का क्या बताया था? दक्षिण में। तो अपनी बार Q के 12 मीटर दक्षिण में। तो अगर Q के दक्षिण में होगा तो क्या R नीचे होगा? कितने मीटर? 12। चलो इतनी बात होगी। अब जरा सवाल की भाषा पढ़िए, ऊपर लैंग्वेज क्या दी गई थी।
यदि निम्नलिखित कथन के अनुसार P और R के बीच की सबसे छोटी दूरी, P और R, सर P ये है, R ये है, अगर P और R की सबसे बीच की सबसे छोटी दूरी देखोगे तो यही तो होगी बेटा। ये दूरी उन्होंने दे रखी है, कितनी दे रखी है? 2√61 दे रखी है। अब देखिए रूट वगैरह सॉल्व करना आप सबको आता है, ऐसा मेरा मानना है, कोई मुश्किल बात तो नहीं। एक काम करते हैं, इस 2 को बेटा अंदर ले जाते हैं, अंदर जाएगा तो फिर 2 नहीं जाएगा तो 4 बन के जाएगा, स्क्वायर के रूप में जाएगा। तो क्या इसको आप ये कह सकते हो 4 × 61? थोड़ा सा सॉल्व करो, इसको कितना आ रहा है, गुणा करो 244। क्या 244 को कह सकते हो 100 + 144? मेरे ख्याल से आप हमारा मकसद समझ चुके हो। 100 + 144, 100 कितने का स्क्वायर? 10 का। 12। क्या खेल समझ में आया? सर अगर ये 12 है तो फिर दूसरी पार्टी कितनी होगी? 10, तभी तो काम बनेगा। तो ये तय हो गया कि ये पार्टी निश्चित रूप से 10 होगी, तभी काम बनेगा, तभी 10 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर, है ना? इतना ही समय लगना है आपको भी बेटा, है ना? चलिए दूरी पता चल गई। आगे क्या पूछा, क्या पढ़ लेना। तो T और P के बीच की दूरी क्या है? T और P, सर T से P तक नाप दो, T से P तक कितना है बताओ बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 13 क्या हो पाया? 12 वाला बेटा, 12 वाले का आंसर हमने बोला था, शायद चौथा बोला है, चौथा मैच हो रहा है कि नहीं? आइए देखते हैं 12 वाले का आंसर, मैं चेक करके दिखा देता हूं, उसको हटा दो बेटा, इसको रख करने से। चलिए 12 वाले का आंसर देखिएगा, निर्देश आपको दिए गए। देखिए जैसे सिंबॉलिक रिलेशन जब पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन में, ब्लड रिलेशन एक चैप्टर है, उसमें सिंबल वाले चिन्ह वाले निशान ज्यादा आते हैं, उसी प्रकार से डायरेक्शन में भी ये चिन्ह वाले निशान ज्यादा आते हैं, जिसमें प्लस माइनस डॉलर वगैरह ज्यादा आते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए निर्देश नीचे दिए गए हैं, पढ़ लिए हमने निर्देश। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। सवाल क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है पढ़िए। निम्न में से किसका अर्थ है कि P Q के पूर्व में है? जो P है ना वो Q के पूर्व में होना चाहिए, पूर्व में मतलब ईस्ट में होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, आप देखो स्मार्टनेस दिखाइए, ये नहीं कि जबरदस्ती बस पीछे पड़ जाओ किसी चीज के, देख तो लो कि चेक करने लायक है भी कि नहीं। क्वेश्चन क्या था ये बताओ, P Q के पूर्व में। पहला ऑप्शन पढ़ो, उसमें क्या P और Q दोनों का नाम आया? क्यों चेक करें, मतलब क्यों टाइम खराब करें, है ना बेटा। दूसरा ऑप्शन देखो, उसमें P और Q का नाम तो आया है, नाम तो आया है, इसको चेक करना ठीक रहेगा, है ना। दूसरे को चेक किया जा सकता है। आइए चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, गौर करना। देखिए समझिएगा, समीकरण क्या दिया बेटा, Q + R × S - P। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ब्लड रिलेशन का सवाल अगर समीकरण के रूप में आए तो उसको आगे से सॉल्व किया जाता है, और डायरेक्शन का सवाल अगर समीकरण के रूप में आए तो उसको पीछे से सॉल्व किया जाता है। ऐसा इसलिए हम हमेशा बताते हैं, इससे टाइम बचता है। बाकी आपकी इच्छा है, आप कैसे भी सॉल्व करो, सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन बेटा पेपर में टाइम भी तो बचाना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसलिए आपको जल्दी सवाल लगाना। तो चलिए पीछे से सॉल्व करते हैं। S - P, सबसे पीछे माइनस का निशान है और वो भी S और P के बीच में। अच्छा S - P का मतलब वही तो होगा जो ऊपर हमको A - B का बताया गया। बताओ जरा A - B का अर्थ क्या बताया, बताओ। A B के पश्चिम, तो अगर A B के पश्चिम है तो आपकी बार S बोलते नहीं हो आप लोग, तो A B के पश्चिम है तो आपकी बार S P के पश्चिम है, तो बेटा S P के पश्चिम में होगा। देखकर बताओ P के पश्चिम, क्या आपके हिसाब से हमने S सही लिखा? yes, सर आगे देखिए गुणे का निशान, किसके किसके बीच में? R और S। तो R × S का अर्थ वही तो होगा जो A × B का बताया था। पढ़िए ऊपर A B के दक्षिण में है, तो आपकी बार R S के दक्षिण में। बेटा S के दक्षिण में मतलब नीचे। चलिए हमने यहाँ कहीं R लिख दिया। सर आगे पढ़ते हैं, आगे है Q + R का अर्थ क्या होगा सर बताएं जल्दी से। A B के उत्तर में है, तो अब की बार Q R के उत्तर में। अगर Q R के उत्तर में होगा तो जाहिर सी बात है R के ऊपर होगा, और R के उत्तर में होगा तो Q भी इसी जगह पर हो जाएगा। क्यों ऐसा किया, Q को भी उसी जगह पर क्यों रख दिया, उसका कारण है। पढ़िए अलग से पेन से कुछ बात लिखी गई है पोस्टर में। प्रत्येक बिंदु आपस में समान दूरी पे है, मतलब यह कि जितनी S से R की दूरी है उतनी ही R की Q से। सही बात है। तो R से Q भी तो उतनी दूर होगा, तो R से Q की तरफ जाना है, वो भी नॉर्थ में जाना है, तो बेटा नॉर्थ में जाओगे तो ऊपरी तो जाओगे, और दूरी उतनी चलनी है तो जाहिर सी बात है फिर ये वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, प्रश्न क्या था जरा याद दिलाओ। प्रश्न P Q के पूर्व में है, तो
तो P अगर Q के पूर्व में है तो अगर Q पर खड़े हो जाओ और P को देखो, Q पर खड़े हो जाओ P को देखो तो P तो पूर्व में दिख रहा है बेटा। इसका मतलब दूसरा वाला ऑप्शन भी सही है। अगर आप में से किसी ने लगाया तो वो भी सही। क्या मैंने लगाया? बिल्कुल सही, कहीं से गलत नहीं हुआ। एक काम करते हैं, दूसरा तो सही आ गया बेटा, एक काम करते हैं चौथा भी चेक कर ले, चौथा भी चेक कर ले, क्योंकि चौथा तो हमने लगवा दिया था, समझ पा रहे हैं? चौथा भी चेक कर लेते, हो सकता है आंसर गलत दिया गया हो, तो एक काम करते हैं चौथा भी चेक कर लेते हैं। बेटा चौथा देखते हैं, चौथे में क्या दिया गया। ठीक है, चौथे में क्या दिया गया, आइए ध्यान दीजिएगा बेटा। चौथे में समीकरण को ये दिया गया Q प्लस Z डिवाइडेड बाई S इंटू P। चलो सबसे पीछे गुणे का निशान है, S गुणे P। S गुणे P का अर्थ वही होगा जो A गुणे B का था। जल्दी बताओ, S P के दक्षिण में, तो S अगर P के दक्षिण में होगा तो भैया P के दक्षिण में नीचे होगा। शाबाश, S यहाँ। अब देखो बेटा, Z डिवाइडेड बाई S का अर्थ क्या होगा, जल्दी बोलो। तो मतलब कि Z S के पूर्व में, तो अगर S के पूर्व में है तो इधर होगा सर। सर इधर हमने Z बना दिया। चलिए बढ़िया सर। Q प्लस Z का अर्थ क्या होगा सर, Q Z के, हाँ उत्तर में, तो Q Z के उत्तर में, तो हमने Q यहाँ कहीं लिख दिया। अच्छा एक बात तो आप मानते ही हो कि सारी दुनिया बराबर है, तो इसका मतलब ये P और Q आमने सामने होंगे बिल्कुल। अब प्रश्न क्या था वो याद करो, प्रश्न क्या था पढ़ो। P Q के पूर्व में, तो अब आप जरा Q पर खड़े हो जाओ और P को देखो, Q पर खड़े हो जाओ P को देखो, तो P बताइए पूर्व में दिख रहा है कि पश्चिम में दिख रहा है? पश्चिम में। बेटा चौथा तो है ही, चौथा तो है ही सही। हम तीसरा वाला चेक नहीं कर रहे हैं, आपने किया क्या? तो तीसरा वाला गलत है, ठीक है, तो हम उसको चेक नहीं कर रहे हैं। तो एक काम करो, इसमें सुधार कर लो, हम भी कर देते हैं। आंसर इसका कौन सा फाइनल हुआ? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर लगा पाए बेटा? 13 का आंसर हमने आपको लगवाया था 5वां, बोलो सहमत है क्या? क्लियर, सही, चलिए शाबाश। अब इस पन्ने में 14 से लेकर 26 तक बोलिए सर। मेरे ख्याल से पहले 14 ही नंबर देख लेते, 14 ही देख लेते पहले। चलिए 14 नंबर देख लेते पहले। आइए 14 नंबर। गणित में एक चैप्टर है, आपको पढ़ने को मिला होगा, नहीं तो आगे कभी पढ़ोगे। गणित में चैप्टर, उसका नाम है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सुनो बेटा, गणित में एक चैप्टर है बहुत आवश्यक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। बैंक में बहुत पहले से आ रहा है, बैंक में हमेशा से आता था, अब ये आपके एग्जाम्स में भी आने लगा है। नाम है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये गणित में चैप्टर है। अच्छा कभी भी किसी भी चीज का नाम अगर इंग्लिश में बोला जाए तो ये मत सोच लेना कि ये हमारे लिए नहीं, हम तो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हमारे में तो केवल हिंदी आएगी, ये मन में आ जाते हैं भाव, ऐसा दिमाग से निकाल दो बेटा। अब आपने देखा होगा सारे धर्म एक समान हो गए। अब आप गौर करिएगा, अब आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, एसएससी जीडी की मेरिट इस पर कितनी गई है सबको पता है। भाई साहब मैदान साफ हो गया, मतलब ये कि आप किसी कोचिंग में तो खाता भी नहीं खुला। ये मैं कोचिंग शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि एसएससी जीडी काफी सबसे बेसिक एग्जाम माना जाता है, उसमें सामान्यतः हर जगह से बच्चे जरूर पास होते हैं, क्योंकि सबसे बेसिक एग्जाम होता है, इससे छोटा कोई एग्जाम ही नहीं। एमटीएस भी इसके ऊपर आता है, समझ रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल भी इसके ऊपर ही आता है। तो एसएससी जीडी में कट ऑफ इतना जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप माइंडसेट रखिए अपना कि सर तैयारी थोड़ा सा अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी, वरना काम चलेगा नहीं। केवल जस्ट पास होने से कुछ नहीं होने वाला, गलत तो नहीं करें। कट ऑफ से कम 5 से 6 नंबर ऊपर ले आए तो सही रहेगा। तो वो इसलिए बता रहा हूँ तो थोड़ा सेफ रहेंगे। बाकी नौकरी बिल्कुल सुरक्षित रखनी हो तो कट ऑफ से आप कम 10 नंबर ऊपर ले आओ, तो फिर आपको कोई पछाड़ नहीं सकता, पीछे नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, तो कहने का मेरा मतलब ये है सर, जैसे हमने आपसे एक शब्द बोला अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसको हिंदी में कहते हैं लगभग मान। लगभग मान, ये गणित में बहुत फेमस चैप्टर है। देखिएगा, आपने नहीं पढ़ा तो पढ़िएगा जरूर बेटा। जैसे मान लो आपको बोला गया सर 47.01359 into 3.96051 plus 80.913 plus 43.01350। हमसे बोल दिया कि इसको हल करो,
अगर एक समझदार कैंडिडेट हल करेगा तो वो इसको सॉल्व करेगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से, और एक थोड़ा सा जल्दबाज कैंडिडेट सॉल्व करेगा तो वो ईमानदारी से सॉल्व करने लग जाएगा। वो सॉल्व करने में कम से कम 1 मिनट लगाएगा। भाई कैलकुलेटर मोबाइल को अलाउ है नहीं, तो वो ईमानदारी से गुणा करेगा। सर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या कहती है? वो ये कहती है सर 47, मतलब 0 1 3, तो इसको 47 मान सकते हैं। 3.96 4 मान लें प्लस, बोलो बेटा 81 मान लें प्लस, सॉल्व करवा सर लगभग मान, लगभग। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? ठीक है, ये लगभग मान के सवाल होते हैं, ये आपके गणित में खूब पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब जो गणित में होते हैं वैसे ही आपके रीजनिंग में भी हैं, जैसे कि ये सवाल आपका। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहा गया बेटा, 14 पढ़िए। 14 में सर हमसे ये बोला गया कि 12:30 बजे, तो घड़ी बनानी है पहले हमको। हमने सर ये घड़ी बनानी 12 6 3 9, सर ये 1 है 2 है 4 है 5 है। आइए बोला ये है 12:30 बजे, तो पहले एक काम करते हैं, घड़ी में 12:30 बजाते हैं। 12:30 कैसे बजाएंगे जरा समझ। 12:30 का मतलब ये होगा बेटा कि जो मिनट की सुई वो कितने पे होगी? 6। क्या हम सही बोल रहे हैं? क्या घंटे की सुई 12 पर ही बनी रहेगी क्या? 12 और 1 के बीच में। सब लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि 12:30 इस प्रकार से बजता है। क्या मानते हैं कि 12:30 तो बज गया। अब इन्होंने कहा 12:30 बजे घंटे की सुई जो है वो उत्तर दिशा में। अगर आप गौर करो तो घंटे की सुई उत्तर दिशा में नहीं है। ध्यान से देखो, उत्तर दिशा तो ठीक ऊपर वाला होता है, वो थोड़ी सी डेफिनेट हो गई, इस तरफ आ गई। अगर थोड़ी सी इधर आ गई, जरा सी भी इधर आई, तो फिर उत्तर पूर्वी कहलाएगी। क्या मेरी बात समझ रहे? इस दिशा से जरा सा भी इधर या इस दिशा से जरा सा भी ऊपर, इतने पूरे एरिया में जो दिशा होती है वो उत्तर पूर्व होती है। तो देखा जाए तो घंटे की सुई तो उत्तर पूर्व में, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने क्या कह दिया? उत्तर। तो सर यही से शुरू होती कहानी लगभग मान की, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ये लगभग मान क्या चीज है? देखो इसमें क्या माना गया है मैं आपको बताता हूँ। जैसे 12 को ठीक ऊपर से हमने दिशा दिखा दी, 3 के सामने की दिशा 3 को दिखा दी, सर 9 के सामने की दिशा 9 को दिखा दी, 6 के सामने की दिशा 6 को दिखा दी। अब गौर करना इनका कहने का अभिप्राय क्या है इस सवाल में। बेटा ये जो 12 वाली दिशा है उत्तर वाली, इससे एक खाना इधर और एक खाना इधर, इतना पूरा एरिया उत्तर मान लिया गया। इतनी पूरी जगह को लगभग क्या मान लिया गया? उत्तर मान लिया गया। इसी प्रकार से 3 से एक खाना इधर और एक खाना इधर, इतने पूरे एरिया को, इतनी पूरी जगह को क्या मान लिया सर? पूर्व मान लिया। 6 से एक खाना इधर और एक खाना इधर, इतनी पूरी जगह को मान लिया बेटा दक्षिण। दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। इसको कहते हैं लगभग मान, कि इसको भी लगभग सबको दक्षिण ही मान लिया, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, सबको क्या मान लिया? दक्षिण, लगभग। क्या बात समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार से भैया 9 से एक खाना इधर और एक खाना इधर, बेटा इन सबको क्या मान लिया? क्या बात थोड़ी बहुत समझ पा रहे हैं? अच्छा अब गौर करना एक और बात, अगर कोई सुई इस नंबर और इस नंबर के बीच में कहीं टहल रही है तब कहलाएगी उत्तर पूर्व। अगर कोई सुई इस नंबर और इस नंबर के बीच में कहीं टहल रही है तो कहलाएगी दक्षिण पूर्व। और अगर बेटा इस नंबर और इस नंबर के बीच में इस एरिया में है तो कहलाएगी बेटा दक्षिण पश्चिम। और बच्चे अगर इसके और इसके बीच में तो कहलाएगी। क्या बात थोड़ी बहुत समझ पाए? ठीक है, आइए बोल देते हैं। तो बोला गया 12:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में? उत्तर। गौर करो घंटे की सुई क्या इतने एरिया में आ रही? 11 से लेकर 1 के बीच में कहीं आ रही? तो इसका मतलब किस दिशा में? चलिए तो बोला गया इसी नियम के अनुसार। और हाँ एक बात और बोलेंगे, मिनट की सुई दक्षिण में, तो मिनट की तो साफ साफ दक्षिण में दिख रही। तो बोला ये गया कि बताइए 1:45 जब बजेगा इस घड़ी में, 1:45 और बजा दे 1:45, 1:45 जब बजाएंगे तो ये बताइए 1:45 का मतलब बेटा 1:45 का मतलब मिनट की सुई कितने पे? 9 पर। और सर घंटे की सुई बोलिए सर 1 और 2 के बीच में, क्या यहाँ कहीं होगी? अच्छा तो बोला जब 1:45 बजा है तो उस समय घंटे की सुई कहाँ होगी? देख कर बताओ। अरे सामने आंसर लिखा, घंटे की सुई कहाँ है? हाँ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में 1 और 2 के बीच वाले एरिया में आ रही ना? सही भैया। चलो
चलो अब पेन मत चलाना, ओरल एक सवाल का जवाब दो, ओरल। या चलो पेन चला लो, अच्छा तुम भी क्या याद करोगे, ये एक महान गुरु जी से पाला पड़ा। लिखो, बताइए, पूरा सवाल यही रहेगा, मतलब घड़ी यही, नियम यही, प्रश्न ये जो हम बोल रहे हैं। बताइए कि 6:45 बजे, लिखना शुरू करो महाराज, और लिपट नहीं पाएगा, परेशान ना हो, लिखना पड़ेगा। बताइए कि 6:45 बजे, इसीलिए मैं बोला, इसीलिए मैं कर जो बोला हिंदी में लिख लो, शब्दावली में 6:45 बजे लिख लो, लिख तो लो, 6:45 बजे से 38 मिनट बाद, 38 मिनट बाद, 6:45 बजे से 38 मिनट बाद, 38 मिनट बाद के 50 मिनट पहले, के 50 मिनट पहले दोनों सुइयों की दिशाएं, दोनों सुइयों की दिशाएं क्या क्या होंगी? देखिए भैया, लगा पाते होंगे, अब तक तो समझ ही गए हो गुरुजी ने क्यों लिखने के लिए कहा था, है ना? आंसर आ गए, बताओ। हो सकता है, बताए भैया। घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम, अच्छा मिनट की, भाई दोनों दक्षिण। और बताए कोई, कौन नाम बताइए, कौन सी सुई भैया? भैया कुछ आंसर आया? मिनट वाली पश्चिम और घंटे वाली भैया दक्षिण। अच्छा देवियों आप लोग बता, नहीं नाम बताना पड़ेगा, किस सुई के बारे में हमें बता दो, कौन सी सुई? मिनट की, घंटे की? घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम, और मिनट की पश्चिम। नहीं, कौन सी सुई की बात बता रहे हैं? दक्षिण पश्चिम। अच्छा घंटे की सुई बेटा पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर। चलिए शुरू करते हैं, आइए देखिए, हाँ बोल रहे हैं, घंटे वाली दक्षिण में, मिनट वाली दक्षिण पश्चिम। चलिए देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। सवाल क्या था? 6:45 बजे ना बेटा, 6:45 का मतलब होता है 6:45। कई लोगों ने 7:15 लिखा होगा, सवाल इसीलिए कहा था शब्दों में लिख लेना, क्योंकि गड़बड़ करोगे तो पता है। चलिए कोई बात नहीं सर, 6:45 बजे से कितने मिनट बाद? 38 मिनट बाद। तो सर इसमें पहले तो हमने 38 मिनट जोड़े, हाँ कितना आएगा बेटा? 8 5 13 का 3, ऐसे लगा 1 5 3 8, और ये हो गया 6 6 83 को आप क्या कह सकते हो? 7 23। हाँ तो आपने कहा 6:45 बजे से 38 मिनट बाद, इससे कितने मिनट पहले? 50 मिनट पहले। तो क्या इसमें 50 मिनट घटाना पड़ेगा? घटा दो, तो वही बात फिर से 83 हो जाएगा ये, है ना? तो 83 में से 50 गया, कितना बचा? 33। घटा लोगे, और 6:33। तो फाइनल जो हमारा समय है वो 6:33। इसको देखना, आइए 6:33 बजाते हैं घड़ी में बेटा। 6:33 कैसे बजाएंगे, आइए समझिए। सर 6:33 का मतलब हो गया कि सर मिनट की सुई जो होगी वो लगभग यहाँ कहीं, वो लोग सही कह रहे हैं, 33। 6 पर होती तो 30 होता, सर 33 मिनट है, मतलब आगे सही है। और 7 पर होती तो कितने मिनट होते? बोलने की हो रही है 7 पर 33, घड़ी 7 बनाओ, 7 बना 35, कोई हो जाता है 7 बना 35। बेटा ध्यान दो, अच्छा पढ़ो, थोड़ा सा एक्टिव रहो। 7 बना 35, इसका मतलब ये कि 35 से तो कम ही समय होगा, तो 33 होगी। अच्छा घंटे की सुई बेटा 6 की बात कर रहे हैं, तो घंटे की सुई क्या 6 पर ही नहीं रहेगी? 6:33 है, अगर 6:33 मतलब 6:30 तो बज चुका है, क्योंकि घंटे की सुई जो होगी वो भी 6 और 7 के बीच में नहीं होगी। अब ये मान लेते हैं लगभग ऐसे, मान लेते हैं दोनों की दोनों सुइयां जो होंगी वो किस दिशा में होगी? पता है? दक्षिण। यही से शाबाश, क्या बात समझ पाएंगे?
ठीक है, चलिए देवी जी जब हमने सवाल ये बोला था तो हमने आपने ध्यान नहीं दिया इसका, हमने यही बोला था हमने बोला था बेटा आप सुन नहीं पाए, कोई बात नहीं, हमने ये बोला था कि यही प्रश्न यही कंडीशन सब कुछ यही, केवल सवाल की भाषा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा बेटा, दक्षिण दक्षिण ही आएगा, दक्षिण पश्चिम तो बन ही नहीं पाएगा ना। चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। सर ये था सवाल नंबर 14, बेटा 15 से लेकर 26 जल्दी से लगवाओ कोई सवाल जो तुम्हारा आंसर नहीं आया है, जो तुमको कठिन लगा, जल्दी बोलो। हाँ 25 और 18, चलो 18 देख लेते हैं पहले, 18 फिर 21 देख लेंगे। सर 18 देखिए, 18 में क्या कहा गया बेटा, 18 में क्या कहा गया समझ बेटा, पहले 15 देख लेते हैं फिर 18 देखिए। चलिए पहले 15 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वैसे फर्क नहीं आना चाहिए, इसी घड़ी की बात है, वो दरअसल 14-15 सवाल सेम है। आपको पता है वो लिखे गए थे सेम, लेकिन था क्या कि इसमें निर्देश दिया था कि 14-15 दोनों के लिए थे, मतलब ये सवाल सेम था, लेकिन वो निर्देश हट गया, तो हम आपको एक छोटा सा हिंट देते हैं। पर ये 14 वाले में आरआरबी 2004 लिखा है, 15 में भी लिखा है, एक्चुअली में ये सवाल सेम थे, मतलब एक ही प्रश्न को दो बार, एक ही क्वेश्चन से जुड़ी हुई दो कंडीशन देकर दो बार पूछा गया, सेम क्वेश्चन 14-15 बिल्कुल सेम, बस केवल टाइम बदला गया। 15 में टाइम क्या दे दिया, घड़ी में कितना बजा है 3:30 बजा। बेटा अगर घड़ी में 3:30 बजा है तो क्या मिनट की सुई ठीक 6 पर होगी, है ना, नहीं मिनट की, और घंटे की सुई क्या 3 पर ही बनी रहेगी क्या, नहीं सर 3:30 हो चुका है, तो घंटे की सुई, सॉरी घंटे की सुई जो होगी क्या वो 3 और 4 के बीच में होगी। अब आप लोग को अच्छी तरह से दिखाई पड़ रहा है कि मिनट की सुई किस दिशा में, दक्षिण, घंटे की सुई किस दिशा में, पूर्व में। याद आ रही कंडीशन, अभी थोड़ी देर पहले बनाई कि एक खाना इधर एक खाना इधर, वही है बेटा। पूछा किसका, मिनट की सुई, मिनट की सुई पूछा है ना, तो मिनट की सुई जो है आपकी वो बेटा पूर्व में है, आंसर बी होना चाहिए इसका, बी। सेकंड करेक्शन कर लो ना, ऐसा था दिया है क्या, हमने देखा, यदि घंटे की सुई दक्षिण तो हो गया सवाल, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। बोला ये गया यदि घड़ी में 3:30 बजा हो और घंटे की सुई दक्षिण में, तो हो गया सवाल घंटे की सुई दक्षिण में, तो बेटा इस पूर्व को काटकर इसका नाम ही रख दो दक्षिण, रख दिया। देखो ध्यान से समझो, इन्होंने कहा कि यदि इस समय घंटे की सुई दक्षिण में हो जाए, तो घंटे की सुई दक्षिण में तो नहीं थी, लेकिन हमने काम किया, घंटे की सुई जहां भी थी उसका नाम ही दक्षिण रख दिया। तो अगर उस दिशा का नाम दक्षिण रखा तो यही वाला दक्षिण तो उठ के यहाँ से वहां गया होगा, और बेटा अगर दक्षिण यहाँ से उठ के वहां गया होगा तो क्या पूर्व वहीं बैठा रहेगा, नहीं सर, पूर्व भी अपने एक स्टेप आगे जाएगा, पूर्व पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो क्या बेटा उत्तर यही बैठा रहेगा, नहीं सर, उत्तर भी अपने एक कदम आगे जाएगा, उत्तर पहुंच जाएगा यहाँ पर, और जो पश्चिम है वो पहुंच जाएगा यहाँ पर। क्या बात सही है? तो इस हिसाब से देखोगे तो क्या पूछा गया था, मिनट की सुई, मिनट की सुई, सही आंसर, कहीं से गलत नहीं। फिर मिनट की सुई कंडीशन लास्ट में नहीं देखी, मिनट की सुई किस दिशा में है बेटा, यही जी, वो नहीं इसमें जो होता है कारण, जब आप सुई घुमाते हो तो दिक्कत कहाँ पे आती है, सुई घुमाने का मतलब ये होता है कि घंटे की सुई जब इतना चलाओगे तो मिनट की सुई सोचो कितने चक्कर लगा चुकी होगी, अंदाजा लगाना। जब घंटे की सुई एक खाना पूरा कवर करती है तो मिनट की सुई एक साइकिल पूरा कर लेती है ना, तो उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी, आंसर आ जाएगा। नहीं तो गलत है ना, इसीलिए तो मैं उसको मना कर रहा हूँ। उसमें क्या होगा कि उसमें बहुत घुमाना पड़ जाएगा। अगर आप घंटे की सुई को लेकर आओगे, घंटे की सुई को दक्षिण में लाना है बेटा, तो अगर दक्षिण में लाना है तो सोचो बीच से इतना लेकर आओगे कितने डिग्री चलवाया, तो मिनट की सुई सोचो उस हिसाब से कितने डिग्री चलेगी। घंटे की सुई सुनो एग्जांपल, घंटे की सुई 30 डिग्री चलती है तो मिनट की सुई 360 डिग्री चलती है, तो आप ये देख लो कि घंटे की सुई यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री चल के आए, तो उसके रिस्पेक्ट में मिनट की सुई भी उतने डिग्री चलेगी। आपने बुक नहीं किया होगा, ये गलती हुई होगी पक्का, नहीं कुछ देखो, जब आंसर नहीं आ रहा इसका मतलब कुछ गलती तो हुई है। इसलिए सुनो बेटा, ऐसे सवालों के लिए ऐसे क्या कभी भी दिशाएं बदलने के लिए बोले तो आप ये माना करो कि दिशाएं प्लस के रूप में होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अगर कोई एक दिशा घुमानी पड़े, देवी जी सीखो, तो कोई एक दिशा घुमानी पड़े तो उसके हिसाब से सारी दिशाएं घूम जाती है, ठीक है ना। ये दिशाओं को घुमाने वाले सवाल आपसे खूब पूछे जाते हैं और उनमें यही नियम होता है, लिखे सब
यदि यदि उत्तर पूर्व देखो बेटा सभी लोग, यदि नॉर्थ ईस्ट, यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, कॉमा लगाओ, कॉमा, दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए, दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए, और इसी के अनुसार आगे भी, और इसी के अनुसार आगे भी, इसी के अनुसार आगे भी, इसी के अनुसार आगे भी, तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए कि उत्तर क्या हो जाएगा? तो बताइए कि उत्तर नॉर्थ क्या हो जाएगा? तो बताइए कि उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए ये सवाल दरअसल आपकी शीट में था भी नहीं, इसलिए भी लिखवाना आवश्यक था। बेटा गौर करो, उत्तर दिशा हमेशा ऊपर होती है, दक्षिण दिशा नीचे होती है, पूर्व दिशा इधर होती है और पश्चिम दिशा इधर होती है। आप सभी जानते हैं इस बात को। दिस इज नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। सही बात है? अच्छा बेटा देखो, इन्होंने सवाल में क्या बोला ये बताओ। यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए। अब सब लोग ध्यान देना, आप लोगों ने साइकिल का टायर देखा, रिम नहीं देखा? देखा है? समझना, रिम जिसमें तीलियां होती हैं, देखा, उसकी तीलियां होती है, अगर एक तीली पकड़ के घुमाओ तो सभी कुछ घूमेगा। वही बात यहाँ तीलियां तो बनी। तो आपको करना क्या है, इन्होंने कहा उत्तर पूर्व क्या हो जाए, दक्षिण। तो बेटा आपने कहा उत्तर पूर्व तो ये है, अब इसका नाम दक्षिण हो जाए तो बिल्कुल हो जाएगा। अगर बेटा इस दक्षिण को पकड़ के हम यहाँ से वहां पहुंचा दे तो बताओ दक्षिण हो जाएगा। सही बात है? अब दक्षिण को या तो यहाँ से ले जाके यहाँ पहुंचाओ या इधर से पूरा घुमा के लाओ, तो आप तो रास्ता छोटा वाला चुनोगे, ऑब्वियसली बात है। बाकी अगर आप ये बड़ा वाला रास्ता भी चुन लेते हो तब भी आंसर वही आएगा। देवी जी ध्यान रखना, आंसर बदलता नहीं है, कुछ गलती हुई होगी तभी आपका आंसर लगाएगा, अदरवाइज आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो दक्षिण को एक काम किया बेटा, अगर दक्षिण को यहां से हमने उठा के इसकी जगह पर पहुंचा दिया, हमने कहा चलो तुम हटो, तुमको धक्का मार रहे हैं, तुम आगे जाओ, हमने दक्षिण को यहां बैठा दिया। अगर बेटा दक्षिण यहां से उठा और यहां पहुंच गया आके, तो क्या उत्तर पूर्व यहीं बैठा रहेगा क्या? नहीं, इसको धक्का मारेगा। दक्षिण यहां पहुंचा और इसको धक्का मारा कि चलो तुम भी आगे जाओ, तो जितना हम आगे चल के आए उतना ही तुम भी आगे जाओ। अगर टेक्निकल बात करो तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री आगे गया है। कितने डिग्री? 135, 135। कैसे कह दिया? 45, 45, 45। क्या वामावर्त दिशा है ये तो थी टेक्निकल भाषा, लेकिन अगर देशी घरेलू भाषा, देसी भाषा वो देखी जाए तो भैया ये कह लो कि ये 1 2 3 खाने, 1 खाना 2 खाना 3 खाना, अगर 3 खाने बढ़कर ये यहाँ आ गए तो उत्तर पूर्व भी तो 3 ही खाने बढ़ेगा, 1 2 3। बेटा उत्तर पूर्व यहाँ पहुंच जाएगा। अब इनके सवाल की आगे की लाइन मत पढ़ना, इसी के हिसाब से सबको घुमाते चले जाओ, सब ऑटोमेटिक सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ऐसे सवालों में वो जितनी कहानी बोलते हैं सब सेटिस्फाइड हो जाती है, बस एक कहानी आप उनकी पकड़ लो, सब अपने आप सही जगह पे खिसकते चले जाएंगे। ये नहीं कि उन्होंने 2 लाइनें बोली, अगर ये हो जाए और ये हो जाए तो तुम दूसरे वाले को भी संतुष्ट करवा लो, मत करवाना कभी, क्या जरूरत क्या है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हमने क्या किया, दक्षिण को यहाँ पहुंचाया, तो उत्तर पूर्व को धक्का पड़ा, वो यहाँ पहुंच गया। अब उत्तर पूर्व इसको धक्का मारेगा कि चलो तुम भी आगे जाओ, तो पश्चिम भी तो अपने आगे जाएगा बेटा, और पश्चिम भी 3 खाने आगे जाएगा, 1 2 3, पश्चिम यहाँ पहुंच जाएगा। बेटा पहुंच गया पश्चिम यहाँ। अब क्या दक्षिण पूर्व यही बना रहेगा? वो भी अपने 3 खाने आगे जाएगा, 1 2 3। बेटा दक्षिण पूर्व यहाँ पहुंच गया। क्या बात सही है? बोलो भैया, दक्षिण पूर्व यहाँ पहुंच गया। क्या उत्तर यही बना रहेगा? उत्तर भी अपने 3 खाने आगे जाएगा सर, 1 2 3। नहीं समझ पाए? क्या दक्षिण पश्चिम यही बना रहेगा? वो भी अपने 3 खाने आगे जाएगा, 1 2 3। दक्षिण पश्चिम यहाँ पहुंच गया। सही बेटा, पूर्व भी तो अपने आगे जाएगा, 1 2 3, पूर्व यहाँ पहुंच गया। क्या उत्तर पश्चिम यही बना रहेगा? नहीं, उत्तर पश्चिम के अपने 3 खाने आगे जाएगा, 1 2 3, उत्तर पश्चिम यहाँ। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी?
हर एक व्यक्ति अपने 3 दिन खाने आने जा रहा है। अब सवाल की भाषा शुरू से पढ़ना शुरू करो। क्या बोली गई थी? यदि यहां से देखो उत्तर पूर्व की जगह दक्षिण आ गया है। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। लाइन क्या थी? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। गौर करिए, दक्षिण पूर्व ये था, अब क्या हो गया? हो गया, ऑटोमेटिक सेटिस्फाइड हो जाएगा। ये नहीं कि तुम खुद करवाओ, एक संतुष्ट करवाना, अब बाकी अपने आप उस हिसाब से संतुष्ट होते चले जाते हैं। तो कह रहे हैं और इसी प्रकार आगे भी सबको घुमाते चले जाओ। तो बताइए, जो लिखा वो पढ़िए। तो बताइए कि उत्तर क्या हो जाएगा। तो बताओ बेटा, उत्तर की जगह पे कौन आ गया? दक्षिण पूर्व। समझ पाए? गलती क्या हो गई? बताते। गलती हो गई, आपने इधर वाले को उधर घुमा दिया, जबकि घूमने का क्रम बेटा इधर साइड है ना, एंटी क्लॉक। समझ पाए? घूमने का क्रम क्या था? एंटी क्लॉक। बताओ बताओ, तो संशय हो गया, दूर कर दो। सवाल की भाषा क्या होती है मैं आपको बताता हूं। उत्तर अब क्या हो गया या उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखो, उत्तर का यही लिखा होगा, उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा मतलब ये कि उत्तर की जगह पर अब कौन आ जाएगा, ये इसका मतलब होता है। और जो आप उत्तर आंसर दे रहे थे वो किसका दे रहे थे हम बताते हैं। वो एक सवाल और होता है, जो एक तो आपसे ये पूछा कि उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा दक्षिण पूर्व हो जाएगा। अगर हम आपसे ये पूछते उत्तर किसके स्थान पर चला जाएगा, उत्तर किसके स्थान पर चला जाएगा, तो बताओ बेटा किसके स्थान पर जाएगा? दक्षिण पश्चिम। और उत्तर के स्थान पर कौन आ जाएगा? दक्षिण पूर्व। दो बातें होती हैं। तो जो उत्तर के स्थान पर कौन आ जाएगा, इसका मतलब ही होता है कि उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक। और उत्तर किसके स्थान पर चला जाएगा? दक्षिण पश्चिम। दो प्रश्न लग रहे हैं, दोनों की भाषाएं अलग, दोनों के आंसर अलग। उत्तर के स्थान पर कौन आ जाएगा? दक्षिण पूर्व। और उत्तर किसके स्थान पर चला जाएगा? दक्षिण पश्चिम। तो ये जो दूसरी भाषा है, इसको ही पहली वाली भाषा है, इसको ही किस नाम से बोला जाता है? जो हमने लिखवाया है, उत्तर क्या हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये गलती ना करना बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सर 15 हो गया, 15 के बाद शायद 18 कह रहे थे। 18 में तो बोले थे कुछ और, कुछ बोले 18 आंसर लिखते बेटा। 18 वाले में आपसे ये कहा गया सर, ये सुबह का सवाल है कि शाम का? पढ़ो जरा सब लोग। शाम का सवाल। शाम के समय सूरज कहाँ होता है? हाँ, सब लोग नहीं बोल रहे? पश्चिम में होता है। तो बेटा शाम के समय का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। परछाई तभी बनेगी जब रोशनी होगी, अंधेरे में परछाई थोड़ी ना बन जाएगी सर। देखो, कभी भी ध्यान रखना है इस तरह के सवाल हो परछाई वाले, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो करना यह है कि सबसे पहले हम सूरज बना दीजिए। शाम के समय का सवाल है, सूरज बना दिया गया, सन, इसमें से प्रकाश निकल गया, रोशनी निकल गया, खूब सारी रोशनी। ठीक। दो व्यक्तियों को खड़े करना है, हमेशा उत्तर और दक्षिण में ही खड़े किए जाते हैं, हमेशा, चाहे सवाल शाम का हो चाहे सवाल सुबह का हो। हमेशा जो व्यक्ति खड़े होंगे वो किन किन दिशाओं में होंगे? उत्तर और। इसके अलावा कभी किसी दिशा में नहीं खड़े होंगे, हमेशा फिक्स होता है। क्योंकि या तो सूरज इधर होगा तो परछाई उधर बन जाएगी, और अगर सूरज उस तरफ होगा तो परछाई इस तरफ बन जाएगी। कुल लाके परछाइयां इधर ही उधर बनती, तो उसके लिए ऐसे ही लोग खड़े होंगे। अब बेटा सूरज से रोशनी निकल रही, खूब सारी लाइट निकल रही, तो क्या इन भाई साहब पे जब लाइट पड़ेगी तो इनकी परछाई क्या बगल में ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी? बोलो बेटा। और इनकी परछाई इनके बगल में ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी? भैया बनेगी। अच्छा, परछाइयां बन गई। अब गौर करना, ये व्यक्ति जो नीचे वाला व्यक्ति है ये ऊपर देख रहा है, तो इस समय ये दोनों की दोनों परछाइयां, दोनों की दोनों शैडोज, दोनों की दोनों छाया इस नीचे वाले व्यक्ति के दाहिनी तरफ बन रही है। क्या ये बात आप मान पा रहे हैं? गौर करना बेटा, आपको ऊपर वाले व्यक्ति को भूल जाना है, थोड़ी देर की भूल जाओ, केवल उसकी परछाई देखो और इसकी भी परछाई देखो। इन दोनों परछाइयों को देखो बेटा, ये दोनों परछाइयां इस नीचे वाले व्यक्ति के किस तरफ बन रही हैं? दाईं तरफ। ये वाली परछाई तो इसके दाएं में है ही, साथ ही साथ वो वाली परछाई भी इसके दाहिनी तरफ ही है। तो ये बात फिक्स हो गई, जब भी सवाल शाम का होगा तो नीचे राइट होता है दायां, और ऊपर क्या होता है? लेफ्ट। ऐसा इसलिए कहा कि ये दोनों की दोनों परछाइयां इस ऊपर वाले व्यक्ति के किस तरफ? बाईं तरफ। आप अपने आप को इस ऊपर वाले व्यक्ति की जगह खड़े करिए और नीचे देखिए।
आपका चेहरा नीचे। अब आप बताओ कि आपका बायां हाथ उस तरफ होगा, तो बेटा आपके बाईं तरफ दोनों परछाइयां बन रही है। तो ये फिक्स हो गया, ये हमेशा के लिए फिक्स हो गया, जीवन भर के लिए। कभी भी कोई सवाल शाम का आ जाए, शाम का सवाल कभी भी आ जाए, इवनिंग टाइम का, हमेशा ध्यान रखना ऊपर लेफ्ट लिखना और नीचे राइट लिखना, ये फिक्स हो गया। और अगर तुमको शाम याद हो गया तो सुबह ऑटोमेटिक याद हो गया। भैया सुबह होगी तो इसका उल्टा ही तो होगा, इसका उल्टा होगा। उल्टा मतलब क्या होगा, ऊपर क्या होगा, राइट। बेटा नीचे क्या होगा, खत्म था। कोई एक पकड़ लो, कोई एक याद कर लो, दोनों अपने आप याद हो जाते हैं। चलिए अब सवाल क्या था वो सुन। सवाल ये था 18 नंबर में, 4 बजे के बाद 4 बजे शाम के बाद रमेश विद्यालय से लौट रहा था। उसने अपने चाचा को विपरीत दिशा से आते हुए देखा। मतलब इनमें से कोई एक रमेश है, कोई एक चाचा है, आमने सामने है, विपरीत दिशा में एक दूसरे के, ठीक है। उसके चाचा ने उससे थोड़ी देर तक बातचीत की। रमेश ने अपने चाचा की छाया, लैंग्वेज क्या, सुनो बेटा, लैंग्वेज ये है, रमेश ने अपने चाचा की छाया, बेटा अपने चाचा की छाया, अपने कहा, अपने दाईं राइट साइड में देखिए। अपने मतलब किसके, अपने किसके लिए बोले, रमेश ने अपने चाचा की छाया अपने दाईं ओर देखी। अपने मतलब किसके, रमेश के। तो बेटा क्या अपने की जगह रमेश मान सकते होंगे, तो रमेश के दाईं, सही बात है। अब आप ये देख लो कि इन दोनों में से आपने दायां कहां लिखा, राइट कहां लिखा, नीचे। बस नीचे वाले का नाम लिख दो, रमेश लिख दिया, और ऊपर वाले का नाम कौन होगा, चाचा। अब प्रश्न क्या था, पढ़ो 18 नंबर पढ़ो बेटा, पढ़िए। रमेश ने अपने चाचा की छाया अपने दाईं तरफ देखी। उसके चाचा किस दिशा में उन्मुख, उन्मुख मतलब होता है फेसिंग, उन्मुख मतलब होता है मुख किए हुए, मुख किए हुए। किस दिशा की ओर मुख किए हुए थे, चेहरा किए हुए थे चाचा। तो चाचा ये खड़े थे, लेकिन देख किस दिशा में रहे थे, इनका चेहरा किस दिशा में था बेटा, दक्षिण। ऑप्शन हम लोगों ने लगाया होगा, अच्छा पहला लगाया है ना, सही, तभी तभी कोई बात नहीं, बी लगा लो बेटा, आप सही है, बिल्कुल सही, शाबाश, बी करेक्ट। अच्छा बोला गया अगर कि उसके चाचा किस दिशा में खड़े थे, लेकिन किस दिशा में देख रहे थे या उन्मुख थे, दक्षिण। फर्क समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, और कौन सा है, बोलो जल्दी से। हाँ 16, 16। अच्छा आप लोगों ने डिग्री वाले भी नहीं करवाए ना, वेरी गुड। बेटा एक सवाल लिखो जरा, सवाल लिखो जल्दी से। हाँ आप जाइए, एक सवाल लिखो, छोटा सवाल लिखो। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा से देख रहा है, एक व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम दिशा से देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। अब यहां से वह, अब यहां से वह अपने अपने अब यहां से वह अपने दक्षिणावर्त, बेटा सामने देख कर लिख सकते हो, क्लॉकवाइज, चाहो तो सामने देख कर लिख लो, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त 135 डिग्री, 135 डिग्री, फिर वामावर्त, बेटा एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं इसको, चाहो तो देख कर लिख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज। इसको हिंदी में लिख लो वामावर्त, वामावर्त लिख लोगे, वामावर्त 225 डिग्री, फिर दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, सामने देखकर लिख लो, फिर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 146 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज 101 डिग्री, 101 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज, 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 क्लॉकवाइज 324 डिग्री, 324 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 279, 279 डिग्री घूमता है, 279, 279, 279 लिख पाए, घूमता है।
तो बताइए कि अब अंत में, 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 अब अंत में उसका दाहिना हाथ, उसका राइट हैंड और उसका चेहरा, उसका दाहिना हाथ और उसका चेहरा किन किन दिशाओं में होंगे? उसका दाहिना हाथ और उसका चेहरा किन किन दिशाओं में होंगे? बेटा लिख पाए? आइए सवाल लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे, जल्दी से कैसे लगाएंगे। देखो अगर ईमानदारी से लगाओगे तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि 45 के मल्टीपल में 45 डिग्री के गुणज में तो कुछ होना चाहिए तो सही रहेगा। ये 45 के गुणज में है ही नहीं, कोई भी नहीं, तो ऐसी स्थिति में परेशान हो जाओगे। तो इसके लिए कुछ आपको शॉर्टकट ही सीखना पड़ेगा, तो सवाल थोड़ा जल्दी हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। हमने क्या किया बेटा, पहले 8 दिशाएं बना दी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये हो गई 4 दिशाएं। अब बेटा इन दोनों के बीच की दिशा उत्तर पूर्व कहलाएगी। अच्छा, इन दोनों के साउथ और ईस्ट के बीच की साउथ ईस्ट कहलाएगी, दक्षिण पूर्व। अच्छा, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम कहलाएगी, साउथ वेस्ट। और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा है तो उत्तर पश्चिम कहलाएगी, नॉर्थ वेस्ट। क्या बात सही? दिशाएं समझ पाए? अच्छा, अब बात करो, सवाल शुरू करते हैं। सवाल क्या था? एक व्यक्ति, कौन सी दिशा दी गई? उत्तर पश्चिम दी गई है। अब आपको बता दें, ज्यादातर 90% बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, इसी शुरुआत की जगह पे। वो क्या करेंगे, ज्यादातर बच्चे गलती करेंगे और वो ऐसा चेहरा बना देंगे शुरुआत में। देखो सामने उत्तर पश्चिम, 90% लोग ये गलती करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? 90% लोग गलती करेंगे। यहाँ चेहरा है ही। आप में से किसने किसने की ईमानदारी से हाथ उठाओ? उत्तर पश्चिम, ईमानदारी से, शाबाश। एग्जामिनर जानता है कि आप ये गलती करोगे, इसलिए वो कहीं ना कहीं आपके साथ ये बेईमानी करेगा, शब्दों का खेल खेलेगा। पढ़िए क्या लिखा हुआ। एक व्यक्ति शुरुआत में उत्तर पश्चिम दिशा में देख रहा है, ये नहीं लिखा है, उत्तर पश्चिम दिशा से देख रहा है। तो पता है वो किस दिशा में देख रहा है? दक्षिण पूर्व में देख रहा है। जरा समझो बात को, कॉमन सेंस लगाओ। अगर हम उत्तर पश्चिम दिशा में खड़े हो जाए और वहां से देखें, तो अगर वहां से देखेंगे, उत्तर पश्चिम से देखेंगे, तो मेरे सामने की दिशा यही तो दिखेगी। ये सी और मे का फर्क होता है, कॉमन सेंस लगाओ। आपको पता है 2018 यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैंने कई बार ये बात दोहराई है, उसमें एक प्रश्न आया था से और मे वाला। आप में से कई लोग पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 वाला पेपर नहीं लगाया होगा, लेकिन करनी तैयारी पुलिस की। अरे पिछली बार तो देख लो क्या लेवल आया था और कुछ क्वेश्चन क्या आए थे। एक बार वो ट्राई तो कर लो, जिससे आगे की तैयारी अच्छी हो पाएगी। जब हम पिछली बार के बारे में नहीं जान पाए तो बेटा आगे क्या जानेंगे? क्या मेरी बात समझ? और गूगल पे सब निकल आएगा, गूगल पे पेपर निकालो, डाउनलोड करो, आराम से सॉल्व करो, लेकिन एक बार करना तो पड़ेगा, तब तो आगे के बारे में सोचो। पिछला पता नहीं अब तक क्या आया, तो आगे क्या जान पाएंगे? चलिए खैर, एक गलत बात है, तो गौर करना बेटा। एक व्यक्ति अगर बोलते उत्तर पश्चिम दिशा में देख रहा है, तो आप उत्तर पश्चिम में एरो लगा देते, लेकिन उत्तर पश्चिम से देख रहा है, तो इसका मतलब अगर उत्तर पश्चिम से देखेगा तो किस दिशा में देखेगा? हमेशा ध्यान रखना, जो से होता है, से के विपरीत में होता है में, हमेशा आमने सामने होता है। अगर से वाली दिशा है दी है, तो मे वाली भी आपको दे दी है, इनडायरेक्टली दी है, तो इसका मतलब व्यक्ति इस दिशा में देख रहा है। सवाल यहां से शुरू होता है। तो 90% लोग तो यहीं छट गए, केवल 10% बचे, और वो 10% इसमें, उनमें से 5% छट जाएंगे, तो आप हो गए भीड़ से अलग। यही प्रश्न है जो आपको भीड़ से अलग करेंगे। फिल्टर ऐसे ही होता है बेटा, ठीक है ना। बाकी आधे तो गलत फहमी में होते हैं कि हमसे गलत हो ही नहीं सकता, और उन्हीं से गलत हो जाता है। मेरी बात समझ लो, मैं लिटरली बताऊं ऐसा होता है। ठीक, चलिए काम की बात पे आते हैं। तो बेटा एक व्यक्ति यहाँ देख रहा है, आप सभी जानते हो कि इस तरह से जो घूमना होता है, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। बेटा क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज, या कह सकते हो घड़ी के अनुसार, या कह सकते हो दक्षिणावर्त दिशा। बेटा घड़ी हमारी ऐसे ही तो चलती है, दिस इज द क्लॉकवाइज रोटेशन, और इसको बोलते हैं बेटा वामावर्त, या आप कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, या बेटा क्या कह सकते हो? घड़ी की विपरीत दिशा। अब करना क्या है, जुगाड़ बता रहे हैं, शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, सीखो। जितने भी इसमें क्लॉकवाइज वाले दिए जाए, सी वाले,
सी वाले जितने भी दिए जाए उनको अलग जोड़ लो, सी 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 उनको अलग जोड़ो, कितना आया बेटा 605। और जो ए वाले दिए जाए उनको अलग जोड़ लो, कितना 600। मेरे देश के वीर जवानों, जोड़ने में गलती और उसके अलावा कुछ तो दूसरों पर आश्रित है कि कोई तो जोड़ दे भगवान। जोड़ने के लिए तुम अपने आप को कैसे नया मान सकते हो बेटा? नया कोई नहीं, जोड़ना घटाना सबको आना चाहिए। जोड़ो, जोड़ना तो सबको आता होगा बेटा। ए ए ए जोड़ो, कितना आया 605, वो भी 605 आया। चलो शाबाश, नहीं आया फिर से जोड़ो दे दीजिएगा 605। चलिए मान लेते हैं बेटा। तो चलिए काम करते हैं, ये तो 605 आ गया। हम थोड़ा सा फेरबदल करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें तो हम ज्यादा मेहनत हुई नहीं, जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं वो बता ही नहीं पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, छोटा सा बदलाव करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे बेटा। छोटा सा बदलाव ये करेंगे, ध्यान देना। यहां देखो बेटा, लास्ट वाले में देखो जो ए लिखा है ए, इसमें कर दो आप 369। देखो 369, ये कर दो 369 कर दो, बस इतना कर दो। क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट भी तो सिखाना है, जिसके लिए हमने ये पूरा चक्रव्यूह तैयार किया। आखिरी में क्या कर दिया ए 369। अब जरा ए का टोटल अब बताओ कितना है? 695। अब ए का टोटल आएगा बेटा 695। भैया लोगों आ जाएगा। अच्छा अब करना क्या, सुन, सी वाले अलग जोड़ लिए, ए वाले हमने अलग जोड़ लिए। दोनों को जोड़ने के बाद दोनों का डिफरेंस निकालो, अंतर, दोनों को घटाओ आपस में। घटाओ कितना आएगा 90 डिग्री आएगा बेटा। ध्यान रखना, जो भी अंतर आए उस अंतर के आगे नाम उसका लिखना जिसकी वैल्यू बढ़ी, जिसका मान बढ़ा, जिसकी हैसियत बढ़ी। अब आप बता दो 605 और 695 में बड़ा कौन है? 695, उसका नाम क्या है? ए। तो बस ए 90 डिग्री घुमा दो, आंसर आ जाएगा। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं? हमेशा ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू बढ़ी उसी का नाम चलेगा। अरे आपको ये बात जो बता रहे हैं कोई ट्रिक एक नहीं है, सब फर्जी की बातें हैं। क्यों फर्जी की बातें? सुनो, आपसे कहा गया 10 माइनस 15, बताओ कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? -5। आपने घटा तो दिया लेकिन निशान किसका वाला लगाया? बड़े वाले। यही तो करते थे। तो ये तो आप पहले से जानते हो, हम कौन सी तुम्हें नई चीज बता रहे हैं, ये तुम्हें आता है। बस है क्या कि हम याद दिला रहे हैं। बेटा दोनों को घटाने के बाद नाम किसका? बड़े वाले का। और बड़े वाले का नाम क्या? ए 90 घुमा दो, आंसर। अब ए घुमाने का मतलब होता है बेटा ऐसे घुमाना, एंटी क्लॉक। बोलो बेटा, एंटी क्लॉक ऐसे घुमाओगे 90 डिग्री। आपको पता है हर छोटा टुकड़ा कितने डिग्री का होता है? 45। लगा 90 डिग्री घूम के क्या महाराज यहाँ पहुंच गए होंगे? चलिए अब हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति का जो चेहरा होता है, चेहरे के हिसाब से दायां हाथ भी 90 डिग्री पे होता है और चेहरे के हिसाब से बायां हाथ भी 90 डिग्री पे होता है। और चेहरे के हिसाब से जो पीठ होती है वो 180 पे होती है। याद रहेगा, चेहरे के हिसाब से हमेशा दायां हाथ भी 90 डिग्री पे और बायां हाथ भी 90 डिग्री। अगर चेहरा किसी का इधर है, आप अपने आप को सोचो कि आप इधर मुंह करके खड़े हो गए। अगर इधर मुंह करके खड़े हो गए तो आपका दायां हाथ होगा इधर, बोलिए हाँ। बायां हाथ होगा इधर, बोलिए हाँ। सही है बेटा? दायां हाथ ये, बायां हाथ ये। सहमत है? हाँ। और पीठ ठीक पीछे। क्या क्या पूछा था? दायां हाथ हो गया साउथ ईस्ट में और पीठ चेहरा। दायां हाथ साउथ ईस्ट में और चेहरा नॉर्थ ईस्ट में। नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, चलिए कल नया टॉपिक शुरू करेंगे और साथ ही साथ इसको जो बचे सवाल हैं, कोई खास नहीं बचे, कल वो पूरे कर लेंगे। ठीक है, कल नया टॉपिक भी शुरू हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। भारत माता की हमेशा जय।